तो भैया क्या आपको भी आज तक नहीं समझ में आया कि इंग्लिश में क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? ये सारे डाउट आज आपके क्लियर होंगे छोटी सी वीडियो में। जैसे मान लीजिए हमने अपने पिताजी से बोला कि आज मैं क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन मन में हमको डाउट है, तो हम कंफर्मेशन अपने पिताजी से करने के लिए पूछते हैं क्या मैं नहीं खेलूंगा। तो ये आखिरी में जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, भले हमने पहले सेंटेंस बोल दिया पिताजी से कि मैं खेलूंगा, तो इसी आखिरी में जो छोटा सा क्वेश्चन है इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा करण हैज गिवन यू अ बुक, फिर हमने कॉमा लगा के आखिरी में पूछा हैजंट ही, तो इसका मतलब क्या है? करण ने तुम्हें किताब दिया, फिर बोल रहे हैं क्या उसने ऐसा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, आखिरी में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन है सेंटेंस को बोलने के बाद भी उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ये बनाते कैसे हैं, ये देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दो ही शब्द रहेगा। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव आएगा तो नॉट को, जो हम नॉट, ये नॉट है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब से मिला के नॉट को एक साथ लिख दिया जाता है और ओ हटा के अपोस्ट्रोफी यहां लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन से ये बनेगा। जैसे अब यहां देखिए भले यहां नाउन है, ठीक है, क्योंकि मेल है तो यहां ही आ गया प्रोनाउन, अगर यहां फीमेल होता तो यहां सी आ जाता। ठीक, अब जैसे अगर हम इसका बनाए दे विजिटेड मनाली लास्ट ईयर, ठीक है, अब यहां देखिए यहां तो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो अब टेंस हम पहचानते हैं वर्ब की मेन फॉर्म से, यहां वर्ब की मेन फॉर्म है विजिटेड जो है सेकंड फॉर्म, तो ये आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो अब सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव, क्यों? वे मनाली गए आखिरी साल, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमको क्वेश्चन टैग बनाना है नेगेटिव और हेल्पिंग वर्ब भी रखनी है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी डिड। ठीक, पहला काम तो ये हो गया। अब हमको नेगेटिव बनाना है क्योंकि ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो हम लगाएंगे नॉट, नहीं लिखेंगे, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐसे डिडंट। ठीक, अब जो हमारा प्रोनाउन आएगा, यहां प्रोनाउन दे प्रोनाउन होता है तो हम यहां लिख देंगे दे। ठीक, अब ये क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, दे सेल्डम कम हियर, वो कभी कभी यहां आते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ये सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये सारे वर्ड्स सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ठीक, तो हमको यहां चाहिए होगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो अब इस पे अगर हम आए तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है नहीं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि टेंस कौन सा है? तो ये है कम, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक, अब क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये वर्ड इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, तो बस डू लिखेंगे और आखिरी में प्रोनाउन डू दे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।